नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, अमेरिका ईरान में बातचीत शुरू होने के बाद भी जंग के आसार कम होने के बजाय बढ़ते दिख रहे हैं। एक और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने का दावा करने वाला अमेरिका अपने जहाजों को ईरान से दूर रहने की सलाह दे रहा है, तो दूसरी ओर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की एक ललकार ने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। बड़ी खबर ये है कि अली खामेनेई की दहाड़ का असर ये हुआ है कि ट्रंप ने एक और युद्धपोत अमाचा मिडिल ईस्ट में भेजने का ऐलान कर दिया है, और ये तब हुआ है जब बेंजामिन नेतन्याहू अचानक तय समय से पहले अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंच गए हैं। इसके उलट ईरान भी मोर्चा खोलते हुए अचानक मस्क से बातचीत शुरू कर दी है। क्यों अचानक दोनों ओर से बातचीत के बीच जंगी जहाज तैनात होने लगे हैं, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताऊंगी। दोस्तों, खबर यह है कि ट्रंप प्रशासन ने अपने सभी व्यावसायिक जहाजों को एक डराने वाली गाइडलाइन जारी की है। अमेरिका ने अपने जहाजों से कहा है कि ईरान के पानी से दूर रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को ये डर है कि अगर जरा सा भी चूक हो गई तो ईरान तुरंत ही हमला कर सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस अमेरिका को अपनी नौसेना पे इतना गुमान है, वो आज भागने का रास्ता क्यों ढूंढ रहा है। दरअसल होर्मुज़ के रणनीतिक रास्ते में ईरानी सेना की मौजूदगी ने वॉशिंगटन के होश फाख्ता कर दिए हैं। अमेरिकी नौसैन्य प्रशासन ने अपने कप्तानों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो ईरानी सेना को अपने जहाजों पे कदम भी ना रखने दे। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ये भूल रहा है कि ये समुंदर ईरान का है। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। नेविगेशनल सुरक्षा के नाम पे अमेरिका अपनी बुज़दिली छिपा रही है। वैसे भी जब ईरान अपनी सीमाओं की सुरक्षा करता है तो उसे तनाव कहा जाता है, लेकिन जब अमेरिका जहाजों को मील दूर आके दादागिरी करता है तो उसे शांति का नाम दिया जाता है। ये दोहरा मापदंड अब नहीं चलेगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसके जल क्षेत्र में आने वाले हर घुसपैठिए का स्वागत उसी भाषा में किया जाएगा जिसे वो समझते हैं। एक और जहां ईरान के तेवर तल्ख हैं, दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सारी नजाकत को भांपते हुए मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए आमजा की तैनाती का ऐलान किया है। इससे बातचीत के बीच जंग के हालात बनते दिख रहे हैं। दूसरी ओर ईरान में जश्न मनाया जा रहा है, और इस जश्न के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का बड़ा मैसेज ईरान के लिए जारी हुआ है। दरअसल आज 11 फरवरी है, ईरान की इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उस दिन की याद है जब ईरान ने पश्चिमी गुलामी की जंजीरों को तोड़ के अपनी संप्रभुता को चुना था। इस मौके पे सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने जो कहा, उसने शत्रुओं के कलेजे कपा दिए हैं। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि एकता दिखाओ, पक्का इरादा दिखाओ और दुश्मन को हताश कर दो। कहा जा रहा है कि अली खामेनेई साहब का ये संदेश सीधा वॉशिंगटन और तेल अवीव के लिए है। ये संदेश उस इजराइल के लिए है जो रात के अंधेरे में ईरान के खिलाफ साजिशें रचता है। ईरान की ये रैलियां दुनिया को बता रही हैं कि वहां की आवाम अपने नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। जब पूरा देश एक साथ खड़ा हो तो दुनिया का कोई भी एटम बम या प्रतिबंध उसे झुका नहीं सकता। दोस्तों, आपको बता दें, जब से ईरान और अमेरिका बातचीत के लिए एक मंच पे साथ आए हैं और ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम संवर्धन को रोकने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन ईरान अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों में छूट चाहता है। और ईरान ने इस बात को भी साफ किया है कि वो परमाणु संवर्धन तो रोकेगा, लेकिन वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के उत्पादन पे रोक लगाने वाला नहीं है। जबकि इजराइल ये चाहता है दोस्तों कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों पे रोक लगे, क्योंकि अगर अमेरिका ने जिस दिन अपना सुरक्षा उपकरण इजराइल से हटा लिए तो इजराइल तुरंत ही ईरान के आगे बौना दिखाई देने लगेगा। और यही वजह है कि जब से अमेरिका ईरान की बातें शुरू हुई हैं, नेतन्याहू की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, और वो चाहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील फाइनल ना हो पाए। लेकिन इसी को लेके अचानक नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे हैं, जबकि नेतन्याहू को अगले हफ्ते अमेरिका जाना था। लेकिन नेतन्याहू आज ही अचानक अमेरिका पहुंच गए हैं और बंद कमरे में ट्रंप और नेतन्याहू की डील होने वाली है। इजराइल चाहता है कि अमेरिका ईरान पे सीधा हमला करे और इसका सबसे बड़ा खतरा टल जाए, लेकिन इजराइल ये क्यों भूल जाता है कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम किसी पे हमला करने के लिए नहीं है, बल्कि इजराइल जैसे आतंकियों के मददगारों से अपनी रक्षा करने के लिए है। इजराइल खुद परमाणु बमों का
जखीरा दबाए बैठा है, लेकिन उसे ईद के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम से तकलीफ है। ये इजराइल की वही पुरानी नीति है जो दूसरों को कमजोर करो ताकि अपनी दादागिरी बनी रहे। लेकिन तेहरान के जनरल साफ कह चुके हैं कि अगर इजराइल ने कोई भी हिमाकत की तो तेल अवीव और हाइफा जैसे शहर नक्शे से मिटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बता दूं आपको कि एक और जहां नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे हैं और युद्ध की आहट तेज होती दिख रही है, वहीं ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी उस वक्त ओमान की यात्रा पे हैं। ओमान उस पुल का काम कर रहा है जो अमेरिका के संभावित हमले को टालने की कोशिश में है, लेकिन यहाँ ईरान का रुख गौर करने वाला है। तेहरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम झुकेंगे नहीं। ईरान का कहना है कि यूरेनियम संवर्धन उनका अधिकार है। अली लारिजानी ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका अपने सारे काले प्रतिबंध हटा लेता है तो ईरान 60% संवर्धन घटाने पर विचार कर सकता है, लेकिन सौदा बराबरी का होगा। ईरान अब खैरात नहीं मांग रहा है, वो अपना हक मांग रहा है। लारिजानी ने सोशल मीडिया पे इजराइल को विनाशकारी बताते हुए अमेरिका को जो चेतावनी दी है वो गौर करने वाली है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को इजराइल के बहकावे में आने से बचना चाहिए, वरना अंजाम खुद अमेरिका के लिए भी घातक होगा। ईरान के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने एक ऐसी घोषणा की है जिसे सुन के पेंटागन में खलबली मच गई है। क्रांति की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पे सेना ने संकल्प लिया है, किसी भी बाहरी खतरे, षड्यंत्र या अतिक्रमण का जवाब अब अधिक बलपूर्वक और व्यापक तरीके से दिया जाएगा। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने ईरान की सीमा पे एक कंकड़ भी फेंका तो जवाब में उन पे मिसाइलों की बारिश होगी। ईरान अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रक्षा की नीति अपना रहा है। जनरल स्टाफ का ये बयान उस समय आया है जब क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बढ़ रही है। ये सीधे तौर पे एक चुनौती है कि दम है तो आके देखो। दोस्तों, ऐसे में कहानी बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो ताकतें हैं जो दुनिया अमन और सुकून को बर्बाद कर देना चाहते हैं, दूसरी ओर वो राष्ट्र है जो अपनी गरिमा और स्वाभिमान के लिए हर प्रतिबंध झेलने को तैयार है, यानी कि ईरान। अमेरिका के गाइडलाइन और इजराइल की उकसाने वाली यात्राएं ये साबित करती हैं कि वो ईरान की बढ़ती ताकत से डरे हैं। ईरान ने बार बार कहा है कि इसे युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन वो अपनी सुरक्षा से समझौता भी नहीं करेगा। आज जब ईरान अपनी क्रांति की 47वीं वर्षगांठ मना रहा है तो उसकी ताकत उसके हथियार में नहीं बल्कि उनके लोगों की एकजुटता में है। अमेरिका और इजराइल चाहे कितनी भी साजिशें कर ले, ईरान का फौलादी संकल्प उन्हें हताश करने के लिए काफी है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को रोकने में कामयाब होंगे या फिर ईरान इस बार पश्चिमी ताकतों के गुरूर को चकनाचूर कर देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।